नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जापान से आ रही है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। जापान में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो जापान में भूकंप के दो जबरदस्त झटके आए हैं। भूकंप के इन जबरदस्त झटकों से पूरा जापान हिल गया। ये भूकंप के झटके क्यूशू और शिकोकू द्वीपों के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। इन दोनों द्वीपों पर 6.9 और 7.1 तीव्रता के साथ भूकंप आने की सूचना मिली थी। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग सहम उठे। भूकंप के बाद लोग घरों से बाहर भागते हुए दिखे। क्यूशू द्वीप के ऊपर भूकंप की तीव्रता 7.1 दर्ज की गई थी। इस भूकंप का केंद्र जापान का दक्षिणी द्वीप क्यूशू के पूर्वी तट के नजदीक मौजूद था। जापान के मौसम विभाग की तरफ से सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस सुनामी को लेकर क्यूशू के दक्षिणी तट के साथ शिकोकू द्वीप पर 1 मीटर तक की लहरों में उछाल को लेकर भविष्यवाणी की गई है। आपको बताते चले कि धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं, साथ ही ये कई बार आपस में टकराती भी रहती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं तब जमीन हिलने लगती है। इसी प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इस रिएक्टर को ही मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है भूकंप के झटकों को लेकर? 2 द्वीपों पर जापान के भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, कितने बजे ये झटके महसूस किए गए हैं और मौसम विभाग की तरफ से वहां पर क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि 4:42 जो जापान का समय है उसके मुताबिक जो है ये अर्थक्वेक जो है वो महसूस किया है। और 2 अलग अलग झटके, एक 6.9 और दूसरा 7.1 तीव्रता का झटका जो है वो वहाँ पे महसूस किया गया है। और 29 किलोमीटर क्यूसी की जो है वहाँ से 29 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ ये झटका जो है वो लगा। उसके बाद पूरे इलाके में जो है कहीं ना कहीं क्योंकि जापान में ये चीज़ें बड़ी आम हैं, तो ऐसे में लोगों में काफ़ी दहशत और लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं। वहीं अब जो है जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने वहां पर सुनामी की आशंका जताई है और इसीलिए लोगों को कहा गया है कि वो समुद्र के किनारे या समुद्री तटों पर जो है वो ना जाएं, ताकि किसी भी तरीके से उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अर्थक्वेक आया था जापान में, उसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे, उनको नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है अर्थक्वेक के बाद, क्योंकि इमीडिएटली जो बताया जा रहा है किसी तरह का नुकसान जो है अभी नहीं हुआ है, मगर सुनामी आने के बाद जो है वो डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है और ये जापान पहले भी देख चुका है। और इसीलिए अब अलर्ट घोषित किया गया है कि सुनामी का खतरा है। ऐसे में तटों पर या समुद्र के बीच में लोग ना जाएं, ताकि किसी भी तरीके से उन लोगों को कोई नुकसान जो है वो उठाना पड़े। लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब क्या जानकारी मिल रही है, भूकंप का केंद्र कहां पर बताया जा रहा है और क्या किसी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है? और ऐसे में अगर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है तो किस तरह से लोग वहां पर सावधान हैं? देखिए, जो बताया जा रहा है मियाजाकी एक एरिया है जो कि 29 किलोमीटर उससे साउथ ईस्ट एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर इसका केंद्र जो है वो बताया जा रहा है। जबकि दूसरा जो झटका है 7.1 का, वो जो जिसे आफ्टर शॉक कहा जा रहा है, वो मियाजाकी से 26 किलोमीटर जो है अलग एक जिसका सेंटर जो है वो पाया गया है। तो ऐसे में उसके आसपास के इलाके, क्योंकि ये जो है वो टापू हैं, इस चीज़ की आशंका है कि ये जो रिक्टर स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे
सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जापान में जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह के शॉक्स जो हैं, अर्थक्वेक जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं और कई बार जापान को इसके चलते नुकसान उठाना पड़ा है। मगर इस बार जो है वो 7.1 का ये जो झटका आया है, उसके बाद एक बार फिर से आशंका इस चीज़ की है कि सुनामी जो है वो ना आ जाए। दूसरा चीज़ कि जब जनवरी महीने में इसी तरह से अर्थक्वेक आया था तो उसमें 260 लोगों की जो मौत हुई थी वो जो है अभी भी जहन में है लोगों में, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जो है खतरा बेहद ज़्यादा हो सकता है। हालांकि जापान में 9 जो है तीव्रता के झटके भी महसूस किए गए हैं पिछले, अगर इतिहास की बात करें तो ऐसे में 7.1 का झटका उस लिहाज से जो है इतना ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि समुद्र के किनारे हुआ है, ऐसे में टापू के आसपास और ऐसे इलाके जहां पर समुद्र की किनारे जो बसे हुए हैं जापान में, उन लोगों के लिए खतरा बेहद ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पहले भी हमने कई भयावी जो विजुअल्स हैं जापान के देखे हैं अर्थक्वेक के बाद जब सुनामी आती है तो पानी जो समुद्र का है वो शहरों के बीचों बीच बिल्डिंगों और लोगों के घरों को अपने साथ बहा ले जाता है, तो उस चीज़ की आशंका जो है वो बनी हुई है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल।